जय श्री राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रहु पानी। बोल गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सस सुनी गिरा सुहा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मही परऊ। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर, शरद ऋतु की धूप के समान मेरी अज्ञान जाता रहा। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा। नाथ कृपा कब गयौ विषादा, सुखी भयौ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मुँह पर प्रसन्न अब प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग, सबके हृदय रूपी पुर के वास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, वे वृष केतु समझा कर कहिए। पार्वती के अति नम्र वचन सुनकर और रामचंद्र जी की कथा पर पवित्र प्रीति जानकर, ही हर से कामरि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव ही से बड़े चतुर कृपा निधि शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करके बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित विमल कहा भुसुंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुण, सो संवाद उदार जेहि विधिया भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनध। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अनगित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। हे भवानी, रामचरित मानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसका संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण नाम कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आदर के साथ सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपल विशद निगमा गम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्य कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने
हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है कि यह इसी प्रकार से है। राम तर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछुक हित ही स्वस्मति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मुनि वेद और पुराण जैसा कुछ बुद्धि के अनुसार कहते हैं, तस्मै सुमुख न सुनावऊँ तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। तब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर धर्म अभिमानी। हे सुमुखी, और जैसा मुझे समझ में पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की अवनति होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, करही अनीति ताहि जाई नहीं बरनी, सदहि प्रीप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करही कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसी अनीति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी से सब दुखी हो जाते हैं। तब वे कृपा निधि प्रभु अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के क्लेशों को दूर करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुति बे सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बाधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वही यश गाकर भक्तजन संसार के में से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं और जो एक से अधिक आश्चर्य वाले हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन मैं कहता हूँ। हे सुंदर विधि वाली भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर ते देह तिन पाई। कनिक कशिपु अटुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। ब्राह्मणों के शाप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष यह दोनों राक्षस जगत के में देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि 12 वपु एक निपाता। होई नरि हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके विष्णु ने मारा। 12 फिर नरसिंह अवतार लेकर
दूसरे हिरण्यकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। भय निशाचर ताई जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। फिर वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नामक के महायोद्धा देवताओं को जीतने वाले निशाचर हुए, जिन्हें संसार जानता है। मुकुत न भय हे हते भगवाना, जिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यप भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको शाप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। उस प्रकार उस अवतार में कश्यप और अदिति माता पिता दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार का अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और उन्हें दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। अब मैं आपको जलंधर की कथा सुनाने वाला हूँ। जलंधर और वृंदा को सतीत्व के कारण अजीत जानकर विष्णु भगवान उसके द्वार पर साधु बनकर बैठ गए। इतने में उसके स्वामी के चरण, हाथ और सिर आदि उसके सामने गिरे। वह विलाप करने लगी। तब उस साधु ने कहा, तू तो सती है, अब अंगों को जोड़ दे, तेरे सती से तेरा स्वामी जी जाएगा। उसने ऐसा ही किया और माया के शरीर में प्राण आ गए। तब वृंदा उसके चरण दबाने लगी, पर पुरुष के स्पर्श से तब उसका सतीत्व नष्ट हुआ और शिव जी ने उस राक्षस को मारा। उसके मरते ही कृत्रिम रूपधारी साधु और नकली जलंधर अंतर्ध्यान हो गए। तब वृंदा ने यह भेद जानकर भगवान को यह श्राप दिया कि तुम अभी पत्थर के शालिग्राम हो जाओ। अगले जन्म में तुम स्त्री के वियोग में दुखी होगे और मेरा स्वामी तुम्हारा स्त्री को हरेगा। विष्णु भगवान ने यह छल इस कारण किया कि पूर्व जन्म में वृंदा ने यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर में वह भगवान से भोग करे। तभी भगवान ने नकली जलंधर बनकर उसमें भोग किया। इसी कारण आज भी तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल नहीं ताहि न जीतहि पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत धर्म के बल से उसको शिवजी नहीं जीत सके। छल करी टारो तासुव्रत, प्रभ सुर का जन कीन।
जब तेहि जाने परम सब, तब श्राप कोपि कर दीन। प्रभु ने छल के उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन है प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम पर परम पद दयउ। उसका साप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया, वही जलंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि की भन धनेरी। एक जन्म का कारण यह है जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लिया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नादप विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञान मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग कही महि कहूँ पुरारी, पुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने किस कारण शाप दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था, हे त्रिपुरारी यह कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि ने यह मन में मोह उत्पन्न हो जाना, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जय श्री राम। अब अगली कथा दूसरे एपिसोड में।